एक बात पूरे वसूख से कहता हूं, आप कुरान मजीद पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा सहाबा कराम का मकाम क्या है और अहले बैत का मकाम क्या है। और मैं यहां पर इब्तदाइया के तौर पे ये बात अर्ज करूं, जब भी सहाबा और अहले बैत की बात करनी चाहिए ना, ये बड़ा खास नुक्ता है, आपको जिंदगी भर काम आएगा, इसको अपने ज़हन में रखना है। जब भी बात करनी हो, या कुरान से या हदीस से, आप तारीख से नहीं बयान कर सकते, या कुरान से या हदीस से। आप कहेंगे या तारी साहब इसकी वजह क्या है, तो इसका जवाब सुनिए। आप अहले इल्म हैं, अहले मोहब्बत हैं, और बड़ा पुराना ताल्लुक़ है आपका हज़रत साहब के साथ। इन्होंने यकीनन आपकी ट्रेनिंग की होगी, आप फ़ौरन बात लिंक कर जाएगी आपके दिमाग पर। भाई क्यों कुरान और हदीस पढ़कर सहाबा और अहले बैत का जिक्र करना है, तारीख पढ़ के हम क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा यार ये जो हस्तियां ना सहाबा और अहले बैत, ये तारीखी हस्तियां नहीं, ये कुरानी हैं, तो फिर तारुफ भी कुरानी कराना पड़ेगा ना। समझ आ रही है? ये हस्तियां ही कुरानी हैं, तो फिर इनका तारुफ कुरान कराएगा ना। आप जरा इस बात को समझिए, जब ये हस्तियां ही कुरानी हैं तो फिर मैं तेरी तारीख का क्या करूं। लेकिन यहां एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, इसका मतलब यह नहीं कि हम तारीख को नहीं मानते। तारीख का हर वो गोशा जो कुरान और हदीस से टकरा जाए हमारे नजदीक रद्दी है। क्यों हजरत जी? हमारे नजदीक क्या है? रद्दी है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो, मुमासिल हो, मुवाफिक हो, कबूल ही कबूल है। समझ आ रही मेरी बात की? तो अर्ज करने का मकसद यह है, सहाबा और अहले बैत का जब जिक्र किया जाएगा तो ये या कुरान से या हदीस से, और उसके बाद क़यामत तक की जितनी किताबें लिखी जाएंगी, अगर वो कुरान हदीस से बातें मैच हूं तो कबूल है। अच्छा यार, यहां एक ज़हन में और भी सवाल पैदा हो सकता है कि कादरी साहब आप ये कह रहे हैं कि तारीख की अहमियत नहीं है, क्यों नहीं है? मैं कह भी तेनों 10 छाड़ने तो मसला ही कोई नहीं। आपको यह पता है तारीख कहते किसको हैं? पुराने जमाने की जो खबरें हैं ना, हेडलाइंस, एक घंटे तो बाद खबरें चल दिया ना, ये हो गया, ये हो गया। पुराने जमाने की जो खबरें होती हैं, जो उन्होंने रिपोर्टिंग की है और किताबों में दर्ज कर दी, ये तारीख है। अच्छा ये है, तो फिर हम क्यों नहीं सारी देख सकते? मैं तुझे वजह बताता हूं। जिस दौर में मैं आप जी रहे हैं, ये टेक्निकल दौर है, ये बड़ा तेज दौर है, बड़ा फास्ट दौर है। मवासलाती निज़ाम, जिसको कम्युनिकेशन का निज़ाम कहते हैं, बहुत तेज है। हर बंदे को पता है पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इंज मोबाइल खोलो पता लग जाता है, फलाना की करदा, फलाना की करदा, फलाना। खबर वाले की कहते हैं नहीं यूं हुआ है, सारे मुल्क नूं पता है भी साडे मुल्क दा रड़ा कौन कड्डी जांदा है। वो कहते हैं नहीं वो फलाने ने कीता ते फलाने। अब देखें, इतना तेज दौर होने के बावजूद अगर खबरें इतनी झूठी हैं, जज़ाकल्लाह अलामा साहब, जज़ाकल्लाह। अब इस बात को आप समझे हज़रात जितने बैठे हैं, इतना तेज दौर होने के बावजूद कि सबको पता है, फिर इतना झूठ है। तो आप बताओ कि जब इतना तेज दौर था ही नहीं, और लिखने वाले की मर्जी या कातिब की मर्जी, बीच में जो मर्जी दाखिल कर दे, मैंने कहा, तो फिर कहता है हमारे पास सोर्सेज क्या हैं? मैंने कहा सबसे बड़ा सोर्स जिसको कोई माई कलाल चेंज नहीं कर सकता, वो मेरे रब का कुरान है, मोहम्मद मुस्तफा का फरमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत। भाईजान अब आपको बात समझ आई? कोई नहीं आई? आप जरा बात की तह तक पहुंचे। तारीख लेके भागते हो, ओए अपने जम्मन दियां तरीखां लभो, फिर पता चलेगा असल ये लभ दियां कोई नहीं, तो पिछलियां तरीखा जो कट रुपए हो। तो मैं ये कह रहा हूं, सबसे बेहतरीन, मजबूत और फास्ट सोर्स जिसमें कभी कमी नहीं हो सकती, वो अल्लाह का कुरान है, और उसकी बेहतरीन तफसीर मेरे नबी का फरमान है। तो जब वो मौजूद है तो हर बात जो उससे मैच करेगी कबूल है, नहीं है तो रद्दी है। हुण दियां खबरां दा बेड़ा गर्क होया पिया है, हालांकि सारियां नूं पता की हुंदा पिया है, सबको पता है। आजकल की खबरों का ये हाल है, तो तब का क्या हाल होगा? अब समझ आ रही मेरी बात? और मैं आपको एक और बात बताऊं, अहले इल्म बैठे इनसे पूछिए। हम जब तारीख का मुताला करते हैं ना, तो मैं बड़ा हैरान होता हूं। एक सफ़ा पढ़ो तो मालूम होता है मुअर्रिख इस तो बड़ा मुसलमान ही कोई नहीं, दुआ पढ़ो तो लगता है इस तो बड़ा राफजी कोई नहीं, तीया पढ़ो तो लगता है इस तो बड़ा खारजी कोई नहीं, चौथा पढ़ो तो लगता है पता नहीं मुसलमान भी है कि नहीं है। ऐसे अजीब व गरीब बातें लिखी हुई हैं। और मैंने कहा इसका मतलब है ये इल्हाकात बहुत दाखिल किए हुए हैं। भाईजान मैं आपको एक और बात बताऊं, अब तो अहादीस के मामले में भी हमारे उलमा फरमाते हैं
जो वज़ाशुदा उसूल हैं तमाम अहले इल्म ने लिखे, अस्माउर रिजाल की किताबें और तमाम तर वो तनकीहात और तमाम तर अस्माउर रिजाल के मुआमलात, जब तक हम उस पर परख ना लें तो हम तो हदीस को हदीस नहीं कहते। समझ आ रही है ना? हम जब तक उस पर परखे ना तो हम नहीं मानते। इस वास्ते जब हदीस का ये मामला है कि इतनी जांच पड़ताल, रिवायत भी हो दिरायत भी हो। मट्ठे पे गए हो आप, शायद इंतजार में होगा मैं सुर लगाऊंगा, मैं उक्का बेसुर आ जाए, मैं कोई सुर शुर नहीं लाउनी, ऐसी गल्लां करनियां ने। आपको बता रहा हूं जब हदीस का इतना मामला हसास है तो की करा मैं तेरी तारीख नो, जिसके अंदर एक सफे दे कुछ है, दूए दे कुछ है, चौथे दे कुछ है। बिल्कुल हम ऐसी बातों को नहीं मानते। बात वो मानेंगे जो कुरान के मुताबिक है और मेरे मुस्तफा के फरमान के मुताबिक है। अब समझे आप हजरात? ये सिर्फ डिटेल आपको बतानी थी ताकि तुम्हारा दिमाग खुले कि असल मसाइल खराब कहां होते हैं। तो ये तारीख जब से आई तो मसला खराब हो, चौको अपनी तारीख तक दौड़ जा। साढ़े कोल कुरान जो है वो कुरान दसदा पिया है। आखिर जी 3 सहाबा रह गए तो 4 रह गए। मैं कहा जा पर दफा हो। तो फिर रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु दा क्या मतलब है? फिर अशरा मुबशरा दा क्या मतलब है? ये जंगे बदर वाले सारे जन्नती हैं, क्या मतलब है? ओहद वाले और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहां कैदी कोई नहीं, फरमाया ला तमस्सहुन नार मन रआनी व आमन बी व रआमन रआनी व आमन बी। फरमाया जिसने मुझे देखा कलमा पढ़ लिया वो भी जन्नती है, और जिसने मेरे सहाबा को देख के कलमा पढ़ लिया वो भी जन्नती है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? अब कई लोग हैं जिनको आज तक ये शक है पर हर सहाबी नबी कह रहा नहीं सारे सहाबा जानते। मैं कहा तू सारे सहाबिया नहीं मानता, इधर ताबी भी होए पे ने। हालांकि वो अलग बात है, ताबईन के बारे में हमारे उलमा ने ये तखसीस व तक़यीद फरमाई है। वो कहते हैं कि ताबी वो होता है जो ईमान ले आए सहाबी को देख कर, ठीक है, सहाबा का उसने ज़माना पाया, उनकी सोहबत में बैठा हो, खात्मा ईमान पे हुआ हो और सारी जिंदगी तकवे वाली हो। ये शर्त है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? ये शर्त है। तो ये अहले सुन्नत, इनका एक शजरा है, इनका एक बैकग्राउंड है, इनको पता है हमने कैसे बात करनी है। तो आप ये तारीखों की बातें हमारे खाते में डालकर हमें बात करने की कोशिश मत करें। हमारे पास रब का कुरान मौजूद है। और सुनिए अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है। सहाबा किराम का इंट्रोडक्शन जो मेरे रब ने करवाया और अहले बैत का, वो क्या करवाया? फरमाया ये काफरों के साथ लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं, सख्ती करते हैं, जब आपस की बात आए तो इनका तो प्यार ही बड़ा है आपस के अंदर। तो अब ये ताल्लुकात तो रब बयान फरमा रहा है। हुण दस रब दी मन्ना या डूमा दी मन्ना? मेरा कसूर है मैं सीधियां गल्लां करना। किसकी बात माने? रब की बात तो माननी पड़ेगी ना। और फिर इस पर शवाहिद कुरान हदीस से मौजूद है। आप अगर तवज्जो करें तो 2-3 बातें और कर सकता हूं आपकी खिदमत में। ये मसला भी क्लियर होना चाहिए। ये चूंकि हमारे इब्तदाई प्रोग्राम है ना, तो आप फिर मुड़ तो ही गाल छेड़िए ना। समझ आ रही है? ये बात भी हो। जब सहाबा की बात आए और अहले बैत की, भाईजान ये अहले सुन्नत का नजरिया है, सुन लें। सहाबा की बात होगी तो तमाम सहाबा की, तेरी मनपसंद के नहीं, तेरी मनपसंद के नहीं, जरा तेनू चंगे लगन। और जब अहले बैत की बारी होगी तो सब की तेरे मनपसंद के नहीं, ये सब की बात होगी। और यही वजह है हर सहाबी नबी। और जब आले रसूल की बात है 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14 बरेका, बस वड्डा तू वफादार अहले बैत दा खलोंदा नहीं। आगे फिर तुसी किवें मानदे हो? मैं क्या मरातब अपनी जगह पे हम सबको मानते हैं। क्यों? आला हजरत ने फरमाया बे हजूर दी आल नू मनना बंदे दे पुत्रा तरह मनो। हजूर सैयदी आला हजरत किवें मनिए? फरमाया आख्या करो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी ताजदारे खत्म नबूवत। जज़ाकल्लाह हज़रत, अल्लाह आपको बरकत दे। को गाल समझ आउंदी पई है? कोई नहीं आउंदी पई? तमाशा बनाया हुआ। जो तुझे शख्सियत पसंद है वो सहाबी हैं, वो अहले बैत हैं। तू है कौन? बंदा भी है। तेरा क्या कद काट है? तू होता कौन है? 1400 साल से उम्मत मुत्तफिक है। जी मैं नहीं अजय सैटल सफाई।
मैं क्या तेरी ऊंजी सफाई होने वाली है, वड्डे सैटल सफाई दे कुछ लगदे। तो कहने का मकसद ये कर सबसे अबर सब अहले बैत, हजरत अबू बकर की अली से लेकर हजरत अमीर मुआविया समेत अली की ये तक सबसे अहले कराम, और जो हुजूर की आल है क़यामत की सुबह तक जितने शहजादे आएंगे। याद रख लो, जब हम सैयद को मानते हैं ना, हम ना उसकी दाढ़ी देखते हैं, ना पगड़ी देखते हैं, ना गाड़ी देखते हैं, ना गद्दी देखते हैं, ना इंग्लैंड का वीजा देखते हैं, ना ही हम रस देखते हैं, हम कुछ नहीं देखते। बैठे हो, ढिले नहीं होना पुत्र। जब हम सैयद को मानते हैं ना, हम सिर्फ खून रसूल की निस्बत देखते हैं। और उसके बाद एक चीज है, और वो है अकीदा। उसकी छतरी के नीचे हो साढ़े सिर दा ताज है। अकीदे की छतरी से निकल जाए और सियाबा से बुग़्ज़ करे तो मैनू बाबे खादे वाली गल करनी पैनी है। बाबे ने आखिया सी ओ जे तुसी अपने नाने दे वफादारां दे नहीं बन सके तो साडे भी नहीं हो। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, आपकी आवाज कमजोरों वाली है। जज़ाकल्लाह हजरत। और हम आपको बता रहे हैं, हर सैयद नहीं, हम ये दौर ऐसा है, हम पूछते हैं जो भी सैयद साहब हो, हम पूछते हैं शाह जी, और बोलो सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। हम पूछते हैं शाह जी असी ना वेखना भी तुसी किन्नियां नमाज़ां पढ़दे हो, किन्ने नफल पढ़दे हो। हालांकि अगर तुसी दाढ़ी रख लो, पगड़ी रख लो, नमाज़ां पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, आलिम बन जाओ, ये सारियां चीज़ां तुहाडे घर दियां ने, ये तुहाडे घर दियां ने। लेकिन अगर ना भी होवे सानू टेंशन नहीं है, तुसी जानो तुहाडे वड्डे जानन। हाय हाय हाय, असी इको चीज दे पाबंद हां और वो है अकीदा। आखिर एडा ही जरूरी है। मैं क्या कुरान मजीद 12वां पारा पढ़ के वेख, हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा पुत्र सी, पहली पीढ़ी दे विच सी, नबी दा पुत्र, नबी दी अहले बैत। लेकिन वो जद अकीदा बिगड़ गया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आख्या इन्नहु मिन अहली, अल्लाह ने फरमाया लैसा मिन अहलिक। नूह मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते ने ये मेरी अहले बैत है, अल्लाह फरमाता ये तेरी अहले बैत नहीं। क्यों? इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, फरमाया इसका ना अमल आप जैसा है, ना अकीदा आप जैसा है। अब मेरी बात सुने, अकीदा अगर बिगड़ जाए ना, अकीदा बिगड़ जाए, पहली पीढ़ी दे विच, नबी दी पीढ़ी दे विच बंदा होवे ते अल्लाह बाहर कढ़ छंदा है, ते जेड़ा 1400 साल बाद बिगड़ जाए, इस वास्ते शाह जी अकीदा सीधा रखना पैना है। बस औकात तुहानू ये गल्लां बड़ियां कौड़ियां लगदियां ने, चुके तुहानू राफजियां ने चुके एवें ओ जी हजरत बाबा जी बाबा जी बाबा जी। मैं क्या बाबा जी तुसी भी मुसलमान हो, तुहानू भी शरीयत दी छतरी दे थल्ले आउणा पैना, आप ऐसे बाहर नहीं जा सकते। आप जाके देखेंगे फारिग हो जाएंगे। बाकी रह गया अमल, तुसी जानो तो तुहाडे वड्डे जानन, असां तुहाडा एहतराम करांगे जब तक तुहाडा अकीदा ठीक है। और अगर अकीदा ठीक नहीं, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के बारे में नाजेबा बातें हैं, तो यकीन फरमाइए इन अवाम अहले सुन्नत को मैं शाबाश और उलमा अहले सुन्नत को मैं सलूट करता हूँ जिन्होंने कौम की तरबियत फरमाई। वड्डे वड्डे पीर हुण कल्ले रह गए, कहते मेरे को आउंदा कोई नहीं। मैं क्या वफादारां दा गद्दार बनया किन्ने आउणा तेरे कोल? वफादारां दा वफादार रहे तो मसला हल हो जाएगा। अगर वफादारों का वफादार नहीं है तो मसला हल नहीं होगा। अल्लाह इधर देखे, इधर देखे, ये हो जाएगा। ये अगर ये कूलर चलाना चाहते हैं, अच्छा लाइट चलाना चाहते हैं, ठीक हो गया। अब ज़रा गौर फरमाए, असल मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, दाएं बाएं देखो ना तो मेरी तबीयत इस्तिराब पैदा हो जाता है, पता नहीं चक्कर क्या है। नाराज तो नहीं हुए आप हज़रात? तो जो बात आपको समझा रहा हूँ भाईजान, ये बात समझिए, ये आले सुन्नत है। समझ आ रही ना? ये नहीं कि जेड़ा आया तो उठा के सिर ते बहा लिया है। असी हदीस सामने आवे तो छानबीन करी दीए, ते मौलवी पीर आवे तो मैं छानबीन ही ना करा, ये तो हमें करनी पड़ेगी ना। और जब मेयारात कुरानी के मुताबिक पूरा आ जाए तो सुभान अल्लाह। और सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ सिहाबा मानने हैं तो सारे, अहले बैत मानने हैं तो ये नहीं कि अब मैनू ऐ पसंद नहीं हो जा पर तू सानू आप नहीं पसंद, असी तेनू किवें पसंद करिए, तेरी गल नू किवें पसंद करिए। इस वास्ते किसी की ख्वाहिश नफ्स का नाम दीन नहीं, कुरान और हदीस का नाम दीन है। कैमरे आलिया तरसिया बैठा तेरी सुभान अल्लाह थे, जे तू भी कह छड़ता यार, परेशान हो जाते भी। अतारी भी इंज बोलते, मेरी स्पीड 120 जे, मैं तो जे 17 सियां ते बैठा काका। आप जाग के बैठे यार, जब मसला का अकीदा है तो फिर हम तो जैसे अलामा साहब फरमा रहे थे, बंदे थोड़े होन बहुते होन,
और मैं तुहानूं अज एक राज की गल दसां, जदों थोड़े हुण मैनूं ज़्यादा चस आउंदी। हाँ हाँ, क्योंकि थोड़े का मतलब ही होंदा है कि है ना खरे। थोड़े का मतलब बोलो तवज्जो है। तो इस वास्ते सबको चाहिए, तमाम मुसलमानों को, नबी पाक अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत, सबसे मोहब्बत की जाए। इसके बगैर हमारा ना दुनिया में गुजारा है ना कब्र हशर में गुजारा है। ठीक है, अब आ जाइए जरा ये कुरान की आयत, उसकी तशरीहात और ज़रूरी गुजारिशात जो फ़कीर ने आपकी खिदमत में अर्ज़ की। अब आ जाइए चंद अहादीस आपको सुनाऊं कि सहाबा और अहले बैत का मकाम क्या है, और उसके बाद फिर इनके ताल्लुक, ताकि गुलदस्ता आपको समझ आ जाए गुफ्तगू का। अल्लाह ने महबूब पाक की अहले बैत को भी शान दी, महबूब पाक के सहाबा को भी शान दी। कुरान बेशुमार मकामात पे वाज़े करता है, लेकिन